वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। और आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। अभी हम बिलासपुर में पहुंच गए हैं। हम पदमपुर से पहले स्टार्ट हो गया और वहां से बसना रोड से छत्तीसगढ़ की तरफ आकर बिलासपुर पे हम पहुंचे हैं अभी। और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कौन से रास्ते लेकर हम कहां से जा रहे हैं। मैं, मेरे पिताजी और मेरे मामा जी और ड्राइवर भैया साथ जा रहे हैं और चलते हैं आगे। और सफ़र का हर एक एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर करूँगा। अभी हम पहुंचे हैं रतनपुर और ये है रतनपुर का भैरव मंदिर। यहाँ हमारा चाय वाय वगैरह हम पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, सफ़र की मज़ा लेते हैं। पूरी रात के सफ़र के बाद अभी हम पहुँचे हैं इलाहाबाद और ये गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। तो चलते हैं फिर हमारे स्पॉट पे। वैसे मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो सफ़र का फिलहाल मज़ा लेते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गंगा नदी के किनारे और ये है एक बड़े हनुमान जी की मंदिर है। आपको दिखाता हूँ जूम करके। दोस्तों, रिसेंटली मेरे दादी माँ का देहांत हो गया, तो अभी हम पापा और मामा जी के साथ आए हैं गंगा में उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो अभी हम नौका में बैठ के गंगा नदी के त्रिवेणी संगम तक पहुंचेंगे और वहाँ पर अस्थि विसर्जन करेंगे। एक आदमी के 1.5 अरे बाबू। ये गंगा नदी के तट पर सारे नौका वगैरह खड़े किए हैं, बोट वगैरह, और वहाँ पे बैठ के बहुत लोग नदी के त्रिवेणी संगम तो जाते हैं। तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ नौका वालों का थोड़ा सा दिक्कत है कि वो पैसे को लेकर थोड़ा खिचखिच करते हैं। थोड़ा देख के आना जब भी आना। ये साइबेरियन पक्षी हैं और ठंड के मौसम में ये यहाँ पे आते हैं और मार्च के महीने तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। फोटो देखो वीडियो।
पूजा कर लो। और हो जाओ मन हस्ती धर का हो, हस्ती में धर का हो। इधर हमारी ध्यान दो, देखो जहाँ नहाने धोने दोस्तों अभी हम नहा चुके हैं और वापस जा रहे हैं गंगा नदी के तट पर। और यहाँ नहाने के लिए भी 30-40 रुपये लेते हैं, तो थोड़ा बार्गेनिंग से इसे करना। और जब भी आ रहे हो थोड़ा अपने चीज़ों को संभालना, क्योंकि अब नहाने जा रहे हो यहाँ चीज़ें चोरी हो गया, देखना थोड़ा सा। अभी हम वापस जा रहे हैं घर, और ये छोटा सा घाटी है, घाटी को क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे। तो ये इसे रीवा घाटी कहते हैं, और हम तकरीबन 200 फीट 200-300 फीट ऊपर है। तो आप घाटी का भी मज़ा लो, देखो कितना सुंदर है, चारों तरफ कितना ब्यूटीफुल, नेचर को लेकर कितना कनेक्टेड है चीज़ें। देखो इतना पहाड़ वगैरह कितना सुंदर है। और एक चीज़ आप नोटिस करो कि हर एक पत्थर में, जो नज़दीक में जो पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर है, वहाँ पे जयराम जी, जय सिया राम वगैरह वगैरह लिखा है। यदि आप पदमपुर की साइड से आ रहे हो तो पहले घाटी पड़ेगा, फिर रीवा एक जगह का नाम है। और जब आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हो, फिर रीवा को क्रॉस करने के बाद वो घाटी आएगा। घाटी बहुत सुंदर है, तकरीबन 200-300 फीट ज़मीन से 200-300 फीट होगा हाइट उसका। यहाँ ट्रक ड्राइवर वगैरह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो इतनी स्पीड टर्निंग वगैरह कर रहे हैं कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो जाएगा। जो नया नया ड्राइवर आया तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। हम घाटी से नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ से नज़ारा और भी सुंदर दिखता है। आप लोग देखो और एंजॉय करो।
अप्रोक्स हम लोग घाटी में ही 20 किलोमीटर तकरीबन कवर कर चुके हैं। घाटी बहुत लंबा है। आप लोग रात में आ रहे हो तो थोड़ा संभल के आना और अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर को लेके आओ। ये एक टोल गेट है। अभी हम टोल गेट पे पहुँचे हैं और यहाँ पे थोड़ा गाड़ी वगैरह रुका हुआ है। फाइनली घाटी कंप्लीट हो चुका है और हम नीचे आ चुके हैं। आगे कहीं जाकर खाएंगे क्योंकि भूख बहुत लगा है और तकरीबन 2 ही बज चुके हैं। तो चलते हैं फिर। पहाड़ के अंदर जो बीच बीच में जो घर वगैरह है बहुत सुंदर दिख रहा है और दिखने में मज़ा आ रहा है। गाड़ा bikin diri jasi. Post long gitu. Kalau gitu ya. Nah, ठीक है वो। मैंने ड्राइवर भैया से पूछा कि नज़दीक कोई वेज होटल है तो रोक दो। तो वो कह रहे हैं कि आगे एक वेज होटल है जहाँ पे अच्छा वेज खाना मिलता है। तो चलते हैं फिर आगे चल के देखते हैं वो कैसा होटल है। वैसे दोस्तों यहाँ नज़दीक कोई भी होटल नहीं है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और थोड़ा घाटी से उतरने के बाद थोड़ा तकरीबन 20-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही आपको एक अच्छा सा होटल मिलेगा, या फिर आप पहले से इलाहाबाद में खा के आओ या रीवा में खा के आओ, वरना घाटी के बाद 20-30 किलोमीटर बाद ही खाना मिलेगा। तो दोस्तों ये होटल है जेपीस हॉट करके और यहाँ वेज वगैरह अच्छा मिलता है। अच्छा होटल है, नया होटल है और जब भी आ रहे हो वहाँ पे ये होटल याद रखना, जेपीस हॉट। और यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता, आप नॉनवेज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ वेज अच्छा मिलता है और वेज खाने के लिए आप यहाँ आ जाओ। नया होटल अभी भी शायद खुला है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है अभी। तो यहाँ आ जाओ और खाने का मज़ा लो। ये हमारा कार है महाराजो, काफ़ी कंफर्टेबल कार है यार महाराजो। तो ऐसे ही कार लेके आओ जो मस्ट भी कंफर्टेबल। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को लेके आओ और ऐसे ही गाड़ी लेके आओ जहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है 700 किलोमीटर का, तो आपको कंफर्टेबिलिटी भी चाहिए, तो ऐसे ही कार लेके आओ। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं और तकरीबन 300 किलोमीटर कवर हो चुका है और आगे लगभग 500 किलोमीटर जाएंगे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में लिखो और आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में भी कमेंट में लिखो। और नीचे आपके लिए कुछ एक अच्छा सा लिंक है तो तुम क्लिक करो। जय भारत, जय हिंद।